जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि हाल ही में वाटर पॉलिसी नामक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में पर्वतीय राज्यों में बढ़ते जल संकट पर चिंता व्यक्त की गई। पर्वतीय राज्यों में जल संकट के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की चर्चा करें। ठीक है, और द्वारा ऐसे लिखा करें। ठीक है, आपने लिखा है हाल ही में वाटर पॉलिसी नामक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में हिंदुकुश हिमालय में बढ़ते पानी के संकट पर चिंता व्यक्त की। कभी भी क्वेश्चन को रिपीट मत किया करो, डायरेक्ट बताया करो। ठीक है, कि वाटर पॉलिसी नामक विज्ञान पत्रिका में बताया गया है कि 8 शहरों में पानी ऐसे, है ना, डायरेक्ट शुरू किया करो, क्योंकि प्रश्न रिपीट होगा तो वर्ड उतने बेकार होते हैं। इस शोध में पाया गया है कि 8 शहरों में पानी की उपलब्धता आवश्यकता के मुकाबले 20 से 70% की कमी आई है, तथा वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, है ना, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, उसे जरूर लिखें, कि अनुसार इस क्षेत्र में 50% तक के जो प्राकृतिक झरने सुख नहीं है, सूख रहे हैं। ठीक है, ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा, क्लियर, सूख रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे मैप बनाया। मैप ऐसे मत बनाइए, मैप बिल्कुल देखो सिंपल होता है मैप बनाना। ठीक है, सबसे सरल है मैप बनाना। मतलब ये आप मानकर चलिए, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, जैसे ये आप देख रही हैं, आप यहाँ पे सबसे पहले ऐसे एक ऐसे लाइन करें। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करें, क्लियर, ये ऐसे करें, ये ऐसे कर दें, क्लियर, ये ऐसे करें। ठीक है, ये ऐसे कर दें, ये ऐसे कर दें, और फिर यहाँ से ऐसे करके इधर को ऐसे कर दें। ठीक है, मतलब ये मस्तिष्क इसका हमें बस अच्छा बनाना है, बाकी इधर उधर कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर आप जानते हो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको सही करनी है। फिर आपने लिखा है पर्वतीय राज्यों में जल संकट के प्रमुख कारण विद्यमान है, जो कि निम्नवत हैं: अनियोजित शहरीकरण और वनोन्मूलन, वर्षा की आवृत्ति में परिवर्तन, खनन और औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, औद्योगिकीकरण। ठीक है, आप ऐसे इसको लिखिए औद्योगिकीकरण को, क्योंकि यही एक सामान्य सा अर्थ होता है, इस छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। ठीक, औद्योगिकीकरण, अपर्याप्त जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। इस जलवायु परिवर्तन के कारण जो पर्वतीय जल संकट है उसके कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे हिमालय नदियों में पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि पर, हिमालय क्षेत्र के 60,000 गाँव पर प्राकृतिक झरनों में जल की कमी और प्रदूषण बढ़ने से, संक्रमण की स्थिति बढ़ने से, तथा इन सब कारणों से निपटने हेतु सरकार द्वारा किया गया प्रयास, जैसे अभिनव भारत, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल नीति, धारा ये क्या है, धारा विकास 2008 में सिक्किम राज्य जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन। अब ये दोनों एक साथ आ गए हैं। ठीक है, ये तो इसको अलग अलग मत करिए। अभिनव भारत @75 उसको भी जिक्र करिए। सरकार के इन उपाय के अलावे ऐसा नहीं लिखा रहता है, अलावा लिखा रहता है। ठीक है, सरकार के इन उपायों के अलावा और भी अन्य उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे, ठीक है, जल संकट को दूर नहीं ऐसे दूर किया जा सके। जैसे जल संचयन करके प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना चाहिए। दूषित ऐसे जल का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। समग्र जल प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाकर जल संकट को भी दूर किया जा सकता है। निष्कर्षतः जल की बूंद बचाने से हम भविष्य में जल संचय कर सकते हैं। सरकार के साथ साथ आम जनता को भी जल प्रबंधन करने की आवश्यकता है, ताकि हम सब जल्द से जल्द SDG 6 को पूरा। आप इन वर्ड को सुधारिए, मैंने कई बार आपको टोका है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखा जरूर करिए और कोशिश करिए कि इन वर्डों को रोज़ देखा करें। जितनी जल्दी वर्तनियाँ सुधार लेंगी उतनी जल्दी आप UPSC में अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि वास्तव में आपके प्रश्न में क्या क्या गलतियाँ हैं, उन गलतियों को कैसे दूर करना है। दूसरी बात ये है कि आपने जो उत्तर बताया ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। कैसे आप बताएंगे? पहले तो ये लाइन यहाँ से इरेज कीजिए, यहाँ से डायरेक्ट शुरू कीजिए, और जब यहाँ से डायरेक्ट शुरू करें तो इस मैप को यहाँ पे इतने छोटे भाग में, केवल इतने भाग में बताएं। ठीक है, और यहाँ से लाइन और लिखें, नहीं तो ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा मैप ही ये खा गया। ठीक है, तो ऐसा आप मत करिए। ऐसा करने के बाद फिर आप यहाँ पे बताइए क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है
क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पर्वतीय राज्यों में बढ़ते जल संकट पर चिंता व्यक्त की गई है। पर्वतीय राज्यों में जल संकट के प्रमुख कारण कौन से हैं वो बताइए, और फिर समाधान में सरकार के उपाय। तो आपने जब वो बता दिया तो आप बताइए कि पर्वतीय राज्यों में, जैसे आपने अलग लिख दिया खंडित, ऐसे नहीं बताना है, प्राकृतिक झरने सूख रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार के जल संकट के कई सारे निम्नवत कारण हैं। ठीक है, वास्तव में पर्वतीय राज्यों में इस तरीके के जल संकट के निम्नवत कारण हैं, जो कि मतलब ऐसे हैं, निम्नवत हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाषा आपकी टूट नहीं रही है। आप सामान्य तौर पर बताइए कि पर्वतीय राज्यों में नंबर 1 अनियोजित शहरीकरण और वनोन्मूलन की समस्या है। नंबर 2 वर्षा की आवृत्ति में परिवर्तन देखने को मिलता है। खनन और औद्योगिकरण की समस्याएं, अपर्याप्त जल प्रबंधन है। जलवायु परिवर्तन भी की अपनी बड़ी भूमिका है। ठीक है, अब आपने जब इसको बता दिया, अब देखो इस जलवायु परिवर्तन के कारण ये पॉइंट आपने फिर से रिपीट किया, चाहे तो यहाँ पे इसको ना लिखें, यहीं से बताएं। ठीक, फिर आप बताएं कि इसके अलावा यहाँ पे इस चीज़ को लेकर, या कहें कि उपयुक्त कारणों के कारण यहाँ पर कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अतः सरकार उपयुक्त प्रभावों को दूर करने के लिए या उपयुक्त कारणों से निपटने के लिए कई सारी स्कीम्स की शुरुआत की है, योजनाओं की शुरुआत की है, जो कि निम्नवत हैं। इनको आपने डायग्राम में बता दिया। ठीक है, अब डायग्राम में बताने के बाद अब आप बताएं कि उपयुक्त उपायों के अलावा, सरकार के उपायों के अलावा अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जो कि सामाजिक स्तर पर हो, समाज के लोगों के द्वारा हो, ताकि सरकार और समाज मिलकर जल जैसी बड़े संकट से अपने आप को दूर कर सके और भारत को एक समग्र जल प्रबंधन नीति के अंतर्गत लाया जा सके, ताकि हम SDG गोल 6 को भी काफ़ी आसानी से पूरा कर सकें। तो ऐसे आप लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए कैसे आपके प्रश्न को लिखना है, किस तरीके से पॉइंट यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता है। थोड़ा लैंग्वेज को रुक के लिखो, थोड़ा समझ के लिखो कि यहाँ लैंग्वेज हमें कैसे बेहतरीन करनी है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।